और जब तुम कुत्ते को टुकड़ा डाल दोगे, वो कुत्ता कितना ही भौंकने वाला हो, जैसे तुमने टुकड़ा डाला वो पूंछ हिलाना शुरू कर देता। तो मीडिया की औकात, वैसे मीडिया को कुत्ता कहना भी कुत्ते का। जब जब अपराधी छुपता है, फंसता है, वो या तो धर्म के पीछे छुपेगा या देश के तिरंगे के पीछे छुपेगा। गुनाह तुमने किए हैं और तिरंगे के पीछे छुपे। सबसे पहले सरकार को इसके और इसके पूरे परिवार के पासपोर्ट जब्त करने चाहिए, लुकआउट नोटिस जारी कर दे, और इसके ऊपर ईडी से भी। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, और मीडिया चली गई जनता से सवाल करने पे, तो ये गलत है। इस देश में कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है, सब मोदी ने मैनेज कर रखा, अपनी मुट्ठी में रख रखा है। इसी चीज़ को तो बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन ताऊ अभी एक सर्वे हुई थी जिसमें सबसे पहले नंबर पर अगर अभी चुनाव होते हैं तो मोदी जी जीतते हैं। देखिए तुम वहीं ले जाते हो, सर्वे आई थी अभी। ऐसे सर्वे कितने आते हैं, हाँ। बहुत आएंगे। हाँ। ये मैनिपुलेटेड होते हैं, इन्हें ये लोग राजनीतिक लोग कराते हैं। हाँ। जनता क्या चाहेगी ये जनता बताएगी, ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते। मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए राजनीतिक पार्टियों का काम होता है चुनाव की तैयारी करना। हाँ। तो कर रहे होंगे, सबको करना चाहिए। हाँ। वो करेंगे, सबको करो। लेकिन बजट में भी आजकल मीडिया में बड़ा चर्चा हो रही है कि बजट में क्या होना चाहिए, क्या लास्ट बजट है तो क्या होना चाहिए, उसमें क्या ऐसी चीजें हैं। देखिए उसमें लोग लुभावने वादे कर सकते हैं। कौन से लुभावने? जैसे पहले किए सारे वादे। अच्छा। मैं कह रहा हूँ इस बजट को छोड़ दो। हाँ। जो तुमने पहले वादे किए हैं भाई वो पूरे कर दो, तो जनता का कुछ भला हो जाए। बजट है जो सरकार कहती है वो तो करके दिखाती है ना, आप कह रहे हैं लुभावने। एक भी कोई वादा पूरा करो वो आप बताओ ना। हाँ। सरकार की भाषा मत बोला करो। अच्छा मतलब जनता की भाषा बोला करो, जनता की। सवाल पूछ लो पहले तो सरकार की तरह ना बोलो। नहीं आप कह रहे हो ना कि सरकार ने वादे पूरे किए हैं, किए हैं। कौन सा वादा पूरा किया होता? 10 मंदिर बनवा रहे हैं, जो फिर आगे सबसे लोकप्रिय 10 मंदिर। बजट में मंदिर है क्या? आओगे ना वहीं जाओगे। धर्म है, आस्था है। आस्था का काम, धर्म का काम कौन करती है? कोई सरकार धर्म का काम नहीं करती। धर्म का काम करते हैं धर्म के लोग। मंदिर बनाना, वो हिंदू धर्म का मंदिर है, हिंदू बनाएंगे। मुस्लिम अपनी मस्जिद बनाएंगे। सिख उज्जैन का मंदिर, अयोध्या का मंदिर। हाँ तो यही तो है, रोजगार की बात करो। अच्छा रोजगार की बात करो। हाँ, तो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो सनातन धर्म राष्ट्र धर्म। देखिए अब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जो हमने पहले कहा है कि जो संविधान को नहीं मानते उनके हाथ में सरकार है। लेकिन ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि संविधान को नहीं मानने वालों के हाथ में सरकार। लेकिन मुख्यमंत्री है यूपी के, तो मुख्यमंत्री को ऐसा कहना कितना शोभा दे रहा है। देखिए ये संविधान का अपमान है, ऐसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कि संविधान का अपमान। लेकिन ताऊ अभी PFI को जो बैन किया था वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की नारा दे रहे थे इसलिए बंद किया, तो वहीं पे बागेश्वर बाबा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बना, उनको तो कार्रवाई नहीं होती। कौन करेगा? उसको जेल जाना चाहिए। अब बाकी सरकार को देखना है। हम लोग आवाज ही तो उठा सकते हैं। तो मैं तब भी कह रहा था, आज भी कह रहा है कि इस देश में बड़े आंदोलन की आवश्यकता है और बड़े आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। किसानों की बात करते हैं तो अभी आपने देखा एक जगह जिन थी वहाँ आपने अभी आंदोलन किया कुछ दिन पहले, तो क्या लग रहा है किसी बड़े आंदोलन की आहट दे रहे हैं? आंदोलन होगा। अच्छा। और उस आंदोलन की सुगबुगाहट मुजफ्फरनगर से शुरू हो चुका है। अच्छा। मुजफ्फरनगर में आंदोलन शुरू हो चुका है और 9 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, दिल्ली है। हाँ। उसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, सब लोगों की निगाह उसके ऊपर। किसानों को गाड़ियों से रोक दिया था, उनका जमानत हो गई, वैसे राकेश टिकैत जी बोल रहे थे बाकी जो लोग उनको भी छोड़ना चाहिए। सच्चाई है जो कम जुर्म के लोग हैं वो जेल के अंदर हैं और अपराधी जेल से बाहर हैं, तो ये दुर्भाग्य है। न्यायपालिका को इस पे सोचना चाहिए। कोर्ट में दिया ना बेल। देखिए न्यायपालिका के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकते, न्यायपालिका का अपमान होगा। एक बता सकते हैं हम लोग कि न्यायपालिका को उस पर भी निर्णय लेना चाहिए। तो पहले जब यूपी में चुनाव था तो आपने धरना किया, किसान आंदोलन किया, अब 2024 का चुनाव है, आप कह रहे फिर धरना करने वाले सरकार को चुनौती दे रहे हैं। देश में चुनाव तो आते जाते रहते हैं, भारत में हर साल चुनाव होते हैं, तो क्या जनता अपने अधिकार मांगना छोड़ दे? 23 में भी चुनाव है, 22 में भी चुनाव थे, 21 में भी चुनाव थे, तो क्या जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना छोड़ दे? मतलब सरकार में खुली चुनौती देंगे इस बार? देखिए सरकार ऐसे काम क्यों करती है कि देश की जनता उन्हें चुनौती दे। क्या लग रहा है इस बार भी मीडिया आपके साथ होगी? हमें मीडिया से कोई वास्ता नहीं, देश में मीडिया नाम की चीज नहीं बची। अच्छा।
सिर्फ चाटुकार बचे हैं, तलवे चाटने वाले, और उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। देश में सिर्फ सोशल मीडिया है, सबके पास है, ट्रिपल टी है हमारे पास, ट्रैक्टर हमारे पास, ट्विटर हमारे पास है, तो ये ट्रिपल टी है। उन पत्रकारों को आप किस तरीके से देखते हैं जो आजकल मूवी देखने जा रहे हैं और उनके साथ पिटाई हो जा रही है? देखिए, हिंसा का हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं है। विरोध करना अधिकार है, लेकिन किसी के साथ मारपीट करना ये हमारे संविधान के खिलाफ है। लगातार हिंसा का मैं हमेशा विरोध करता हूँ। मुझे अपनी बात कहनी है, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहूँगा, आपको कहनी है आप भी संवैधानिक तरीके से कहिए। लेकिन क्या लग रहा है आजकल तो किसान आंदोलन के बाद जो मीडिया का नया चेहरा निकल कर आया है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कहीं तो उनके नारे लगते हैं कि जनता विरोध दिखा रही है मीडिया के। देखिए, मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, और मीडिया चली गई जनता से सवाल करने पे, तो ये गलत तरीका है। जो देश की जनता सड़कों पे पड़ी है, उनके मुद्दे उठा करके सरकार को आईना दिखाना होता है मीडिया का काम। ये था मीडिया का काम। एनडीटीवी जो है मुद्दे पे बोल रहा था, अभी अदानी का जो इतना बड़ा जो करप्शन हुआ है उसमें एनडीटीवी भी चुप हो गया। देखिए, जब एनडीटीवी अडानी ने खरीद लिया, तो जिसने वो खरीद लिया उसके खिलाफ कैसे बोले? अदानी जी ये बोल रहे थे कि मीडिया पे मेरा कंट्रोल नहीं होगा, सिर्फ मैनेजमेंट होगा, जो अपना न्यूज़ दिखाओ। देखिए, मैनेजमेंट ही होता है कि मैंने हर चीज को मैनेज कर दिया, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। वही राहुल गांधी जी जो आरोप लगा रहे थे वो सही साबित हो रही है। देखिए, अगर देश का कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल करता है, सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है, अब उसकी अगर मैं बात करूँ तो एक मोदी जी का बहुत ज्यादा बयान वायरल हो रहा है आजकल। मीडिया वालों ने जब उनसे 2002 के दंगों के बाद पूछे थे कि क्या कमी रह गई थी, तो उन्होंने कहा था मीडिया। वो मैनेज कर दिया, अब कर दिया ना मैनेज। जब मीडिया माइक मोदी के चरणों में जोड़ रख के हाथ जोड़ के खड़ा हो, समझ लो वो बिक गया। भारत के एक प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने साफ कहा था कि जिस दिन ये मीडिया मेरे बारे में अच्छी बात लिखना शुरू कर दे, समझ लेना उस दिन मैं बिक गया। वही बात हो गई। अदानी जी ये कहते हैं कि मतलब मीडिया हमेशा किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, जो अच्छा काम करते हैं उनका तारीफ नहीं करना चाहिए। नहीं, हमेशा सरकार को आईना दिखाना मीडिया का काम है। लेकिन ये तो करप्शन एक इंडिविजुअल पर्सन आप अदानी जी का है, लेकिन अदानी जी वो देश के साथ जोड़ रहे हैं कि हमारे देश को बदनाम करने के लिए अमेरिका साजिश। देखिए, जब जब अपराधी छुपता है, फंसता है, वो या तो धर्म के पीछे छुपेगा या देश के तिरंगे के पीछे छुपेगा। गुनाह तुमने किए हैं और तिरंगे के पीछे छुपते हो। लेकिन साहब, जो आज अडानी जी के साथ जो सर्वे में आया निकल के, उसके बाद अगर नीरव मोदी की बात कहूँ, अडानी जी की बात, और भी कई ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया लेकिन वो यहाँ नहीं है आज इंडिया में, तो भागे हैं। क्या लगता है आपको? ऐसे अडानी, देखिए, हो सकता है अगर ये और डूबेगा, 10वें नंबर पर आ गए। अब आज 10वें पे चला गया, गया नीचे, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर। मैंने कहा था, मेरा ट्वीट देख लेना, कल मैंने डाला था कि जैसे ही खुलेगा अडानी और नीचे जाएगा, क्योंकि जो गलत करेगा सजा उसको यहीं इसी पृथ्वी पर मिलती है। किस तरीके से देखते हैं नीरव मोदी और भी कई हैं? ये ऐसे ही भगेगा। सबसे पहले सरकार को इसके और इसके पूरे परिवार के पासपोर्ट जब्त करने चाहिए, लुकआउट नोटिस जारी कर दे, और इसके ऊपर ईडी, सेबी, सीबीआई जो जांच एजेंसियां इस तरह करती है। पहले सेबी से मिल के आए थे, खबर आ रही थी, जो सेबी से अभी अदानी मिल के आए थे कुछ दिन पहले। तो ये मैनेज क्या होता है? इसे ही मैनेज कहते हैं। मीडिया की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ एक शब्द बोल दे। क्यों? क्योंकि उनको भी उनका हिस्सा मिलता है। और जब तुम कुत्ते को टुकड़ा डाल दोगे, वो कुत्ता कितना ही भौंकने वाला हो, जैसे तुमने टुकड़ा डाला वो पूंछ हिलाना शुरू कर देता, तो मीडिया की औकात, वैसे मीडिया को कुत्ता कहना भी कुत्ते का अपमान है। अभी ईडी, सीबीआई कोई छापा कहीं पे भी कुछ होता है, छापा पड़ती थी, वो चुपचाप बैठे। जब इंडिपेंडेंट है, सरकार बोलती है इंडिपेंडेंट है, बीजेपी बोलती है इंडिपेंडेंट है। कौन? सीबीआई, ईडी जो है। नहीं, देखिए, इस देश में कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है। सब मोदी ने मैनेज कर रखा, अपनी मुट्ठी में रख रखा। इसी चीज को तो बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। यही देश की लड़ाई है, और इसके लिए देश को एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें पूरे देश को आना पड़ेगा, वरना हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाब नहीं दे पाएंगे।